लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसका एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट की वैल्यू जो होती है 0 वोल्ट होती है, इसलिए हम इसे एनोड और कैथोड दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। और हमने जिंक को एनोड लेते हुए कैथोड के रूप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और वहाँ पर इसमें हम जो है इसमें हमने एनोड लिया था, अब इसमें हम कैथोड ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमें जैसे हमारे पास कॉपर रॉड है, कॉपर की रॉड है, इसको हम कैथोड के रूप में ले लेते हैं। यदि इसे कैथोड के रूप में ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये हमारा एनोड हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। तो इस तरफ हमारा एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। तो यहाँ पर हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख देंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरफ हम रख देंगे, क्योंकि अब इस समय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो हमारा किसकी तरह है, वो कैथोड है। और इसमें हमने कॉपर की रॉड ले ली, ये कैथोड हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसकी सर्किट को कंप्लीट कर दिया बाय सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये हमारा जो है ये इस समय यहाँ पर एनोड हो गया और यहाँ पर ये जो कॉपर की रॉड है ये कैथोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कैथोड की तरफ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सिंपली सा मतलब ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड, आवश्यकता के अनुसार कैथोड और एनोड दोनों की तरह इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड एनोड की तरह दोनों तरह क्यों यूज कर सकते हैं। या फिर पूछ सकता है कि हमारे पास कॉपर रॉड है या जिंक रॉड है, कॉपर है कैथोड के रूप में है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह काम करेगा, तो एनोड की तरह। सिंपली मेनली इसका क्वेश्चन ये होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पे बेस्ड काफ़ी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, जिसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ various element, the arrangement of elements in the order of increasing value of reduction या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वह सीरीज है जिसमें कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि ई नॉट की वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को जो है, जो ऊपर एलिमेंट्स होंगे उनके ई नॉट की वैल्यू कम होगी और नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स होंगे उसमें ई नॉट की वैल्यू
जो है वो ज़्यादा होगी। अगला इसको और डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको है ही कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, लेकिन इसको आप और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, कह रहा है कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो होगा वो डिक्रीजिंग, घटते हुए, रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में ऊपर की तरफ जो एलिमेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स नीचे होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको समझने के लिए हम डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मेड अप ऑफ बाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई गई है उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान करके बनाया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया है। हाइड्रोजन एलिमेंट के ऊपर जितने एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसको स्टैंडर्ड माना गया है। उसे क्या माना गया है? स्टैंडर्ड माना गया है। तो हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के एबव हाइड्रोजन एलिमेंट के जो ऊपर एलिमेंट, एबव हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने ऊपर एलिमेंट हैं वो सब के सब ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और बिलो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने नीचे एलिमेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेस रिएक्टिव। उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इसको अपने समझने के लिए हम इसको अपने दिमाग में रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना गया है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होंगे। एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी E0 की वैल्यू निगेटिव होगी, और हाइड्रोजन एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट की E0 वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब आप कह सकते हैं E0 वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स एबव हाइड्रोजन एलिमेंट आर निगेटिव होता है, एंड E0 वैल्यू ऑफ बिलो हाइड्रोजन एलिमेंट आर पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि जो E0 की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट की निगेटिव होगी और हाइड्रोजन के एलिमेंट के नीचे वालों की पॉजिटिव होगी। ऊपर वाले की निगेटिव, नीचे वालों की पॉजिटिव। और हाइड्रोजन एलिमेंट की हमने बताया 0.00 वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हाइड्रोजन को मानक माना गया है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हैं वो आपके निगेटिव हैं वैल्यू, और हाइड्रोजन के नीचे वालों की वैल्यू पॉजिटिव है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को E0 वैल्यू के बढ़ते क्रम में रखा गया। सिंपली आप समझें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को जो है E0 वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ऊपर वालों की वैल्यू कम होगी, नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगी।
और एलिमेंट्स को जो है उनके रिएक्टिविटी के घटते क्रम में ऊपर के एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले जो है वो कम रिएक्टिव होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन एलिमेंट्स को मानक माना गया है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स की ई नॉट वैल्यू निगेटिव होगी, नीचे वालों की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो मैं कह रही हूँ अब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बातें हम क्या किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए हमने ये कहा ये हाइड्रोजन एलिमेंट को सबसे पहले जो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, ये ऊपर के एलिमेंट है, ये नीचे वाले। हाइड्रोजन को मानक माना गया है। हाइड्रोजन की वैल्यू आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है। हाइड्रोजन को मानक मान करके बनाया गया है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए। पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप ऐसे इसको हमने ड्रॉ किया है। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी आप देखेंगे ई नॉट वैल्यू देखिए सबकी नेगेटिव है। क्लियर। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट जो है इनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे एलिमेंट बहुत ही कम है, इनको बड़े आसानी से कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, तो कुल मिलाकर के आपके 5 एलिमेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के नीचे हैं तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सिर्फ एलिमेंट याद रखेंगे तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव। बाकी जितने भी निगेटिव वैल्यू वाले होंगे तो कहने का मतलब है कि वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं। इसके अलावा मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले कम रिएक्टिव। कहने का मतलब गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, रिएक्टिविटी देखें तो गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। लिथियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, लिथियम से ज्यादा पोटेशियम। अगर लिथियम पोटेशियम में देखें कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जो ज्यादा एलिमेंट सक्रिय होते हैं वो कम सक्रिय वाले को या वो जो है विस्थापित कर देते हैं, लेकिन जो कम सक्रिय वाले हैं वो ज्यादा सक्रिय वाले को विस्थापित नहीं। लिथियम पोटेशियम को विस्थापित कर सकता है लेकिन पोटेशियम लिथियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ऊपर से। तो इस पे बेस्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेता क्वेश्चन कि कैल्शियम और सोडियम है, तो कैल्शियम और सोडियम में से जो है कौन किसको विस्थापित कर सकता है, तो कैल्शियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है लेकिन सोडियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सोडियम की रिएक्टिविटी कम है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती जाएगी। इसके अलावा जो मेन डिफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इसके ऑर्डर में ई नॉट वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। अब आप देखें लिथियम में देखेंगे तो -3.05, पोटेशियम का देखिए -2.93। देखिए आप देख रहे हैं कि लिथियम की तुलना में इसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा है। फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आप देखेंगे ई नॉट वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन पहुंचते हैं तो 0 हो जाता है, फिर हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सिंपल सा दिमाग में रखना ये है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास, कोई हमें एक एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे 4 एलिमेंट दे दिए, जैसे दे दिया लिथियम ले लिया और आपका दूसरा दे दिया मान लीजिए सोडियम और तीसरा आपका दे दिया मान के चलिए आयरन एंड 4th एलिमेंट आपको दे देता है कॉपर। ये एलिमेंट दिया है और इनकी ई नॉट वैल्यू दी हुई है। ए की ई नॉट वैल्यू देखिए, अब ई नॉट वैल्यू एग्जाम में दी हुई होगी आपकी, तो ए की ई नॉट वैल्यू मान लीजिए दी हुई है यहाँ पर है -3.05 वोल्ट। अब बी की ई नॉट वैल्यू दी हुई है आपकी दैट इज -2.71 वोल्ट। उसके बाद सी आयरन की दी हुई है दैट इज -0.44 वोल्ट। इसी तरीके से डी की जो वैल्यू दी हुई है कॉपर की दैट इज +0.34 वोल्ट ये दिया हुआ है। अब कह रहा है ये दिए हुए हैं कि 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट की दी हुई है वैल्यू ई नॉट की वैल्यू। अब कह रहा है कि इन चारों एलिमेंट में से कौन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें से इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो
अब आप देखिए, अब मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें, अगर कहे कि इन चारों एलिमेंट में से सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो जिनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी सबसे कम रिएक्टिव होंगे। अब आप देखिए इन चारों में आप देखेंगे तो ये फोर्थ वाले की जो है वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाले कम रिएक्टिव होंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे। अगर लेस रिएक्टिव इसमें से ढूंढे तो कॉपर सबसे लेस रिएक्टिव हो गया। अब मोर रिएक्टिव इसमें से ढूंढे तो मोर रिएक्टिव आप देखें तो मोर रिएक्टिव के लिए क्या होगा कि जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू, आप जब निगेटिव वैल्यू की तरफ देखेंगे तो लिथियम की देखिए -3.05, सोडियम की अब बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ई नॉट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी जो है वो आपकी कम होती है। तो ई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी जो है आपकी कम होगी, ई नॉट की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखेंगे चारों में सबसे कम ई नॉट की वैल्यू किसकी है, लिथियम की, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, लिथियम। लिथियम मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये आपका मोर रिएक्टिव हो जाएगा। और आपका जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, इसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, ई नॉट की वैल्यू इसकी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें रिएक्टिविटी देखना है, तो हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो है, किस एलिमेंट की ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। तो सिंपल सा आप दिमाग में रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी और ई नॉट वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, और जब ई नॉट वैल्यू बढ़ती है तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वो जो है कम रिएक्टिव होगा। यदि पॉजिटिव दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है आपका लेस रिएक्टिव है। और यदि निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव में भी हम देखेंगे कि निगेटिव में भी वैल्यू किसकी ज्यादा है, यदि ज्यादा होगी तो वो आपका कम रिएक्टिव होगा, यदि कम ई नॉट वैल्यू होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस तरीके से हम इस पे देखेंगे, इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए सिंपल सा एप्लीकेशन क्या क्या इसका यूज है। फर्स्ट यूज क्या है इसका, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। कैसे पता करेंगे कौन सा एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, कौन सा कम जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, जिस भी एलिमेंट की मोर निगेटिव वैल्यू होगी ई नॉट की, वही एलिमेंट जो होगा वो हाईली या मोर रिड्यूसिंग नेचर का, मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मोर या हाईली मोर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्लियर, जिस एलिमेंट की ई नॉट वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी वो एलिमेंट ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि ऊपर से नीचे आने पर निगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो ऊपर to नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। तो सिंपल सा आप यहीं पर लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज reducing nature on moving top to bottom डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। ऊपर वाले एलिमेंट हाईली रिड्यूसिंग नेचर होंगे, नीचे वाले कम रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मोर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि यदि मोर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, मोर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम आएंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि
ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है। तो सिंपल सा, ऊपर से नीचे आने पर ऊपर वाले एलिमेंट ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर के होंगे, नीचे वाले कम, और उसी तरीके से ऊपर के एलिमेंट कम ऑक्सीडाइजिंग पावर के होंगे, नीचे वाले जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर के होंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट ई नॉट वैल्यू, ठीक है, टू कैलकुलेट ई नॉट वैल्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें क्या करना है कि ये कैलकुलेट करना है ई नॉट वैल्यू। तो ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसी तरीके से हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है और हमें कैलकुलेट करना है, सपोज हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है और हमें ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि हमें ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमारे पास है Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, तो दिया हुआ दैट इज 0.76 वोल्ट, और दूसरा दिया हुआ है दैट इज कॉपर Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये दिया हुआ प्लस 0.34 वोल्ट। अब हमें ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ई नॉट की। अब हमें नहीं पता कि इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, क्योंकि ई नॉट के लिए फॉर्मूला बताया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो हमें पता होना चाहिए ना इसमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सिंपल सा, आपको जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह, जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी वो आपकी जो है एनोड की तरह काम करेगा। जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह। यहाँ पे देखिए कॉपर की ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ पर जिंक की ई नॉट की वैल्यू कम है, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कैथोड की तरह, और जब ई नॉट की वैल्यू कम होगी तो ये एनोड की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ई नॉट बराबर कैथोड, ई नॉट कैथोड की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.76। इसको जोड़ लेंगे तो हमें ई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंपली ई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए, जब हमें ये ना पता हो कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, लेकिन हमें दो इलेक्ट्रोड की ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जिसमें ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह, और जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी वो एनोड की तरह काम करेगा। उसमें से उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें ई नॉट सेल या ई नॉट की वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।